आप क्या मानते हैं सर 24 के लिए? डेफिनेटली मोदी आएंगे। ऐसा क्यों लगता है सर आपको? क्योंकि ये जो डेवलपमेंट चल रहा है इंडिया में, वैसा तो वर्ल्ड का स्थिति देखे तो सभी जगह फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन इंडिया में वैसा तो फाइनेंशियल क्राइसिस कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो लोग क्या बोलना आसान है लेकिन काम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप देखो तो मोदी जी ने जो काम किया है वो किसी विदेश में कोई भी बंदा देखेगा तो बहुत ही बढ़िया काम किया है मोदी साहब ने। और आम आदमी के लिए कुछ भी हो दे, लेकिन मोदी अगले 24 में मोदी और 5 साल के लिए अभी जो मेजोरिटी मिली उससे ज़्यादा मेजोरिटी से मोदी आएंगे। हम तो महाराष्ट्र से आए हैं, तो महाराष्ट्र कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में हम हैं, तो मैं तो किसान का लड़का हूँ कि कोई भी कुछ भी बोलो, आफ्टर इंडिपेंडेंस किसान का कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि देश में 60% किसान है। अभी किसान हमारा गन्ना उत्पादक जो किसान है, जो चीनी वाला, वो तो हैप्पी है, क्योंकि इथेनॉल का बहुत बड़ा डिसीजन कांग्रेस ने कभी लिया नहीं। एक देखो, विदेश में हम सब इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, लेकिन फर्स्ट टाइम 25% इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम मोदी साहब ने, गडकरी साहब ने लिया है। इससे किसान काफ़ी खुश है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चीनी का प्रोडक्शन होते हुए भी चीनी का दाम घटा नहीं। आम आदमी को देखना चाहिए और किसान को देखना चाहिए। उधर महंगाई भी कंट्रोल में रखना चाहिए और किसान के फसल के लिए दाम भी अच्छा मिलना चाहिए। वो तालमेल मोदी ने बहुत बढ़िया तरीके से किया है। जो उसका फूड मिनिस्ट्री है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और ऐसा है कि किसान को कितना भी देगा तो किसान खुश नहीं होगा, कौन भी आने। लेकिन एज़ कम्पेयर टू कांग्रेस, बीजेपी ने किसान को काफ़ी दिया है और किसान हैप्पी है। जो आप ये जो कोई सिखों की नाराज़गी की बात कर रहा हूँ। मेरी अभी कुछ सिखों युवाओं से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हमें आतंकवादी बोला गया और वो कह रहे हैं कि हम चेंज करना। एक देखो, 120 करोड़ आबादी है देश की, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन कोई देश में आतंकवादी नहीं। सब लोग हिंदू मुस्लिम बहुत बढ़िया तरीके से जी रहे हैं। और हिंदू का, क्योंकि इतना हिंदू है तो हिंदू का एजेंडा तो लेके ही चलना चाहिए। अभी कहीं भी विदेश में देखो, जिस कास्ट के लोग ज़्यादा है वही का एजेंडा चलता है। हमारे यहाँ हिंदू कास्ट ज़्यादा है तो हिंदू का एजेंडा चलेगा। ऐसा नहीं कि हम मुस्लिम के अगेंस्ट है या सिखों के अगेंस्ट है। तो सबको लेके चलना पड़ेगा ना सर, सबको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी 80% या 70% हिंदू है, तो हिंदू का ही एजेंडा चलेगा। अमेरिका में जाके कोई मुस्लिम का एजेंडा नहीं चलेगा, पाकिस्तान में जाके कोई हिंदू का एजेंडा नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ मुस्लिम ज़्यादा है तो मुस्लिम का एजेंडा चलेगा। तो ये भाई भाई सब रहे लोग, इसका हिंदू मुस्लिम का ये करके जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं। मोदी हैट्रिक मारेंगे इस बार? मारेंगे। और मोदी जी भी मुस्लिम के अगेंस्ट नहीं है, ये आप समझिए। वो हिंदू के फेवर है लेकिन मुस्लिम के अगेंस्ट भी नहीं है, ये तो समझना चाहिए। और इंडिया इतना ब्यूटीफुल, अभी देखो ये कर्तव्य पथ बनाया है। क्या 60 साल 65 साल जो कांग्रेस का राज था तो किसी ने रोका था ये करने के लिए? नहीं रोका था। जो भी कर रहे, इधर देखो हर एक चीज़ इतना बढ़िया बनाया है कि आदमी आके कोई भी इधर से जाएगा ना तो इसके माइंड में ऐसा नहीं आएगा कि मैं पंजाब को वोट दो, उसके माइंड में आएगा मैं मोदी को वोट दो। अच्छा सर, आपके महाराष्ट्र में जो शिवसेना 2 टुकड़ों में हुई है, अब एक पार्ट हो गया एकनाथ शिंदे और एक जो उनकी पार्टी पहले से चल रही है, तो क्या लगता है आपको कौन सी शिवसेना? एक देखो, लास्ट 25-30 ईयर्स बीजेपी और शिवसेना का अलायंस था और वो अलायंस बन के वो लोगों के सामने चले गए और लोगों ने चुन के दिया। बम्पर मेजोरिटी महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी को दे दिया। और चुन के आने के बाद उद्धव जी, जिसका अपोजिशन था कांग्रेस और एनसीपी, उसके साथ बैठ गए। तो ये महाराष्ट्र के आदमी को लोग किसी को पसंद नहीं है। कोई कुछ भी मीडिया में बोले, लेकिन महाराष्ट्र के आदमी को मोदी जी और शिवसेना इकट्ठा चाहिए। अभी शिवसेना जो बंटवारा हो गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे सिर्फ नाम के लिए चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन वो 18 महीने में जो चीफ मिनिस्टर है 2 साल में तो 2 बार मंत्रालय में आए। सब कांग्रेस और एनसीपी का ये एजेंडा चलता था, शिवसेना का सपोर्ट था। तो इसीलिए शिवसेना के विधायक सब नाराज हो गए और शिंदे जी को ये शिवसेना ने सपोर्ट किया। एक देखो, 55 में से 40 आमदार और 10 मिनिस्टर जब जाते हैं तो थोड़ा सोचना चाहिए। आप किसी को दोष मत दो, लेकिन थोड़ा से सोचना चाहिए कि मेरे घर के 10 आदमी से 8 आदमी आगे जा रहे तो मेरी भी गलती है, ये मानना चाहिए और ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। और ये नहीं होता, इसीलिए ये सब बोलते हैं ये किया शिवसेना तोड़ा, वो नहीं, किसी ने किसको तोड़ा नहीं। शिवसेना का विधायक नाराज थे, उसके अगेंस्ट उद्धव ठाकरे ने पवार साहब जी के साथ और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया वो लोगों के लिए पसंद नहीं था।
विधायक के लिए पसंद नहीं था, इसीलिए वो लोग चले गए। और जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है। अभी जो एकनाथ शिंदे काम कर रहा है, हर एक गांव में किसान के घर में, छोटे मोटे आदमी के घर में जा रहा है। उद्धव जी अभी बाहर निकल रहा है, लेकिन मातोश्री जी उद्धव जी पहले बाहर नहीं निकलता था, ये लोगों को मालूम है। लोग एक देखो, पॉलिटिकल लीडर से आम आदमी बहुत होशियार होता है, उसको सब पता चलता है। कितना ही न्यूज़पेपर पढ़ो, कितना भी न्यूज़ में दिखाओ, आम आदमी के माइंड में और दिल में जो होता है ना वही होता है। और आम आदमी को पूरा मालूम है कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। एक देखो, आपने ये जो अभी राहुल गांधी जो निकल रहा है यात्रा, राहुल गांधी का इंप्रेशन पड़ता है क्या? एक देखो उसकी पर्सनैलिटी देखो, उसको बोलने का तरीका देखो। हम तो एक आम आदमी है, हम तो एक किसान का लड़का है कि, लेकिन राहुल का एक चेहरा देखो और इधर मोदी का चेहरा देखो। राहुल की स्पीच देखो, मोदी की स्पीच देखो। वर्ड में कोई नहीं बोलेगा। राहुल ने खुद सोचना चाहिए कि मैं क्या है। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या? अरविंद केजरीवाल ये अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर देंगे मोदी को? अभी नहीं देंगे, लेकिन आने वाले इसमें मोदी के लिए ये हो सकता है। और एक वन वे भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा केजरीवाल में उसने आगे आना चाहिए, क्योंकि जब 10-15 साल होगा ना तो इसका भी थोड़ा सा ये घमंड बढ़ता है कि हम ही है। लेकिन ऐसा नहीं, इंडिया में डेमोक्रेसी है, किसी का वन वे भी नहीं होना चाहिए, उसको अपोजिशन चाहिए और वो अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है। और ये बहुत बढ़िया आदमी है। आपका क्या मानना है मैम, 24 के लिए कौन? ठीक है, वो आपके हस्बैंड है, आपका भी तो कुछ ओपिनियन होगा। आप भी वोट करने उनसे तो अलग जाएंगे, आपकी 2 वोट है ना भाई, आप अलग डालेंगी या अलग डालेंगी, तो क्या लगता है आपको कौन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा? नहीं, मोदी जी के साथ जाएंगे। मोदी जी के साथ जाएंगे, केजरीवाल जी के साथ क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, हम तो महाराष्ट्र से आए ना, उधर के ना। केजरीवाल जी भी इस बार प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है। अच्छा, नहीं, मोदी जी के साथ ही जाएंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं मैडम? नहीं, उसके बारे में तो नहीं मेरे को जानना। आपका क्या मानना है भाई? 24 फिर 2-3 साल मोदी आएगा। मोदी आएगा।